मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। आज हम भारत रत्न के बारे में पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, जिसका जिक्र हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 फर्स्ट के तहत किया गया है। वैसे देखा जाए तो यह एकमात्र ऐसा सम्मान है जिसे वरीयता अनुक्रम में 7वें स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर राष्ट्रपति हैं, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री, चौथे स्थान पर राज्यपाल, पांचवें स्थान पर भूतपूर्व राष्ट्रपति और छठे स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और सातवें स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और सर्वोच्च नागरिक सम्मान को रखा गया है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे प्रमुख नागरिक सम्मान है। यह भारत सरकार द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, विश्व शांति, मानवोत्थान इत्यादि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं या समर्पित व्यक्ति हैं को यह उच्चतम नागरिक सम्मान दिया जाता है। और यह उच्चतम नागरिक सम्मान देने की प्रक्रिया 1954 से शुरू हुई और 2 जनवरी 1954 को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष 2013 में उपयुक्त क्षेत्रों के साथ खेल के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति को भी दिया जाने लगा। वैसे यह सम्मान जीवित व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन जीवित व्यक्ति के साथ साथ मरणोपरांत यानी जिसकी मृत्यु हो गई उसको भी दिया जाता है। और प्लस भारतीय के अलावा इसमें ये सम्मान विदेशियों को भी दिया जाता है। इस सम्मान को संचालित करने वाले जो नियम हैं वो भारत सरकार का जो राजपत्र है उसमें सूचित किया गया है। भारत रत्न मेडल की वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो इस प्रकार है। जो भारत रत्न का जो मेडल है वो 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 5.8 सेंटीमीटर लंबा और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब कि 5.8 सेंटीमीटर लंबाई में और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 3.1 सेंटीमीटर मोटा। 3.1 सेंटीमीटर मोटाई में ये पीपल के पत्ते
की आकृति का बना हुआ है। मतलब 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 सेंटीमीटर मोटा ये पीपल की पत्ती की आकृति का बना होता है। यह कांसे का बना है और इसके शीर्ष भाग पर 1.6 सेंटीमीटर, शीर्ष भाग पर 1.6 सेंटीमीटर व्यास की 1.6 सेंटीमीटर व्यास की सूर्य की आकृति उकेरी गई है, जो उकेरी होती है या खोदी गई होती है, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा गया है। और मेडल का जो पिछला भाग है, मेडल का जो पिछला भाग है, पिछले पटल पर भारत का राज चिन्ह, भारत का राज चिन्ह और एवं आदर्श वाक्य देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, उसको भी उकेरा गया है। और इसके साथ साथ जो सूर्य की आकृति जो है और राज चिन्ह एवं जो किनारियां हैं वो प्लेटिनम धातु की बनी हुई है तथा शब्द जो है वो चमकदार पीतल के हैं। इस मेडल को सफेद रंग के रिबन में पिरोया जाता है और ये मेडल कलकत्ता स्थित जो टकसाल है वहां पे बनाया जाता है। भारत रत्न सम्मान उपयुक्त विभूतियों के या व्यक्तियों के नाम का अनुमोदन जो वर्तमान में जो कार्यरत जो प्रधानमंत्री होता है, कार्यरत जो प्रधानमंत्री है वो महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित करते हैं, भेजते हैं। ऐसा 1-2 बार हुआ है कि जो प्रधानमंत्री वर्तमान में पद पे काबिज थे, उन्होंने अपने नाम का अनुमोदन खुद किया। जैसे 1954 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में स्वयं अपने नाम का अनुमोदन भारत रत्न सम्मान के लिए किया था। वैसे नियम है कि एक वर्ष में कोई ये नियम नहीं कि प्रत्येक वर्ष ही दिया जाए। अगर उस योग्य व्यक्ति मिलते हैं तो अधिकतम एक वर्ष में 3 विभूतियों या 3 व्यक्तियों को ही यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक 1954 से 2019 के बीच में अभी तक 2 बार ऐसा समय आया है, 2 वर्ष में ऐसा समय आया है कि जिसमें एक वर्ष में 3 नहीं बल्कि 4 व्यक्तियों को दिया गया। एक बार 1992 में और दूसरी बार 1998 में। एक वर्ष में 4 व्यक्तियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। भारत रत्न सम्मान में कोई भी धनराशि देने का प्रावधान नहीं है, कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, बल्कि पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से युक्त एक सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान किया जाता है। भारत रत्न सम्मान जो इस विभूति व्यक्ति को प्रदान किया जाता है उसे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई जाती है, सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। जैसे
जिस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान मिला हुआ है उसको भारत में किसी भी जगह पे जाने के लिए प्रथम श्रेणी का हवाई यात्रा टिकट और प्रथम श्रेणी के हवाई यात्रा टिकट के साथ साथ प्रथम श्रेणी का उसे रेल यात्रा पास दिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के बराबर वेतन और 50% के बराबर, प्रधानमंत्री के वेतन के 50% के बराबर पेंशन का भी प्रावधान है। सम्मानित व्यक्ति को संसद की बैठकों और सत्रों में शामिल होने का अधिकार है और सम्मानित व्यक्ति को कैबिनेट स्तर की मान्यता मिलती है, प्राप्त होती है। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसे जेडी श्रेणी का की सुरक्षा भी दी जा सकती है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में भारत रत्न सम्मानित सब व्यक्ति को विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होता है। और इसके अलावा एक अन्य सुविधा है, वो है इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित व्यक्ति को वीवीआईपी की समकक्ष का दर्जा दिया जाता है। भारत रत्न सम्मान से अलंकित करने के लिए सन 1954 में पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया गया और 1954 से लेके 2019 तक 1954 से लेके 2019 तक अभी तक 49 व्यक्तियों के नाम की घोषणा की गई। 49 1954 से 2019 तक 49 व्यक्तियों के नाम की घोषणा की गई। लेकिन 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम की घोषणा की गई, लेकिन उनके परिवार वालों ने इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को लेने से इनकार कर दिया। जब उनके परिवार वालों ने इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को लेने से इनकार कर दिया और यह विरोध किया तो इसकी वजह से उनके नाम की जो घोषणा की गई थी वो वापस ली गई। तो इस तरह 1954 से 2019 तक 49 नामों की घोषणा तक कर दी गई थी। लेकिन अभी तक 48 मतलब 48 लोगों को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित किया गया है। अब हम बात करते हैं 1900 जो सबसे पहले जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया 1954 में पहली बार सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया 3 व्यक्तियों को। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1954 में इन 3 व्यक्तियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर 1955 में अगले वर्ष डॉक्टर मुच्छगुंडम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर मुच्छगुंडम विश्वेश्वरैया को दिया गया। डॉक्टर भगवान दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया गया। फिर 1957 में
तीसरी बार पंडित गोविंद बल्लभ पंत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। फिर अगले वर्ष चौथी बार 1957 के बाद अगले वर्ष 1958 में चौथी बार भारत रत्न डॉक्टर थोंधु केशव कर्वे को दिया गया। फिर पांचवी बार 1961 में दो व्यक्तियों को दिया गया, डॉक्टर विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर अगले वर्ष छठी बार 1962 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। सातवीं बार 1963 में दो व्यक्तियों को दिया गया, पांडुरंग वामन कारे को और डॉक्टर जाकिर हुसैन को। फिर आठवीं बार सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1966 में दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री, और ये पहले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न सम्मान देने की परंपरा शुरू हुई। अभी तक इसके पहले जितने भी लोगों को दिया गया सब जीवित रहते दिया गया। ये पहले व्यक्ति थे जिनके मरणोपरांत, मरने के बाद, मृत्यु के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। फिर नौवीं बार 1972 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को 1972 में दिया गया, नौवीं बार। और 10वीं बार 1975 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान वराहगिरी वेंकट गिरी को दिया गया 1975 में। 11वीं बार 1976 में कुमार स्वामी कामराज को दिया गया। 12वीं बार 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया। 13वीं बार 1983 में 1983 में विनोबा भावे को दिया गया, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। उसके बाद 14वीं बार 1987 में पहले विदेशी, अभी तक विदेशियों को भारत रत्न देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन पहली बार किसी विदेशी को प्रदान किया गया, वो है 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को प्रदान किया गया, पहले विदेशी। उसके बाद 15वीं बार सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दिया गया वो 1988 में जो एम गोपालन रामचंद्रन, एम यानी मरुदूर गोपालन रामचंद्रन को 15वीं बार 1988 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। 16वीं बार 1990 में दो व्यक्तियों को दिया गया, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला। 17वीं बार 1991 में तीन व्यक्तियों को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तीन व्यक्तियों में पहले राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई को 17वीं बार 1991 में दिया गया। 18वीं बार 1992 में चार व्यक्तियों के नाम की घोषणा की गई, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों के विरोध के कारण उनके नाम को वापस ले लिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलावा जो अन्य तीन
लोगों को दिया गया 1992 में 18वीं बार। वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा और सत्यजीत राय को 1992 में दिया गया। 19वीं बार 1997 में 3 लोगों के नाम की घोषणा की गई या 3 लोगों को दिया गया। गुलजारी लाल नंदा, अबुआ आशफ अली, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और 20वीं बार 1998 में 4 लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इन 4 लोगों में पहली जो व्यक्ति है वो है MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कि पहली महिला संगीतकार हैं जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1998 में दिया गया। दूसरे व्यक्ति हैं चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तीसरे हैं जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चौथे हैं गोपीनाथ बारदोलाई। ये जो गोपीनाथ बारदोलाई हैं जिन्हें 1998 में 20वीं बार जब सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया 1998 में, तो गोपीनाथ बारदोलाई जो हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी मृत्यु के बाद करीब 48 वर्षों के बाद इनको दिया गया। मतलब कि 48 जब इनकी डेथ हुई तो उसके 48 सालों के बाद इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान गोपीनाथ बारदोलाई को दिया गया। और 21वीं बार सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1999 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। और दूसरे पंडित रविशंकर को दिया गया। 21वीं बार 1999 में 2 व्यक्तियों को दिया गया, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को और पंडित रविशंकर को। 22वीं बार 2001 में 2 व्यक्तियों को दिया गया, संगीतकार लता मंगेशकर और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 2 व्यक्तियों को दिया गया 22वीं बार। और 23वीं बार 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया। 24वीं बार 2013 में 2 व्यक्तियों को दिया गया, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, जिन्हें CN रामचंद्र राव भी कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति थे जो खेल के क्षेत्र में पहली बार दिया जा रहा है, वो है सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी सचिन तेंदुलकर को, जो कि अभी तक जितने भी व्यक्तियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है उसमें सबसे कम आयु के थे, सबसे कम एज के थे सचिन रमेश तेंदुलकर, जो खेल के क्षेत्र में पहली बार दिया गया 2013 में। फिर 25वीं बार 2014 में 2 व्यक्तियों को दिया गया, पंडित मदन मोहन मालवीय और भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में दिया गया। और अंतिम बार 1954 से लेके 2019 तक अंतिम बार यानी 26वीं बार 2019 में 3 विभूतियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इन 3 विभूतियों में पहले व्यक्ति हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दूसरे नानाजी देशमुख और तीसरे हैं भूपेन हजारिका। मतलब 2019 जो अंतिम बार 2019 के बाद से आज तक भी
सर्वोच्च नागरिक सम्मान की घोषणा नहीं की गई है। और जो 2019 में जो 26वां विभाग दिया गया था वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को दिया गया। उसके बाद से अभी तक सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी भी सम्मानित व्यक्ति को नहीं प्रदान किया गया। वैसे भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी तक 5 महिलाओं को मिला हुआ है। पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरी मदर टेरेसा और तीसरी अरुणा आशा फली, चौथी महिला MS सुब्बुलक्ष्मी और पांचवी महिला लता मंगेशकर। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्त अगर राष्ट्रपतियों की बात करें, महामहिम राष्ट्रपति की बात करें, तो महामहिम राष्ट्रपति को जो भारत रत्न सम्मान दिया गया है वो अभी तक 6 या 6 राष्ट्रपति को ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। उनमें पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे वराह वेंकट गिरी, पांचवे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और छठे प्रणब मुखर्जी। 6 व्यक्तियों को छह राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा अगर हम सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्रियों की बात करें तो अभी तक 1954 से 2019 तक 7 व्यक्तियों को, 7 प्रधानमंत्रियों को, 7 प्रधानमंत्रियों को, प्राइम मिनिस्टर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इसमें पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, फिर तीसरे श्रीमती इंदिरा गांधी, चौथे हैं श्री राजीव गांधी, पांचवे श्री मोरारजी देसाई, छठे गुलजारी लाल नंदा, सातवें श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। धन्यवाद।